मुद्दा समझ लीजिए आप क्या है। ये लड़ाई आज यहां रुकने वाली नहीं है। मेरे से जब प्रेस वाले पूछ रहे थे कि विजय जी आगे क्या होगा, तो मैंने आपके भरोसे ये ऐलान कर दिया है, अगले 5 महीने भारतीय जनता पार्टी घर में नहीं बैठेगी, 5 महीने तक लगातार आंदोलन करेगी। आंदोलन केवल 11 करोड़ रुपए के लिए नहीं है, ये आंदोलन केवल 11 करोड़ रुपए के लिए नहीं है। ये मुख्यमंत्री इस्तीफा दे नहीं दे उनकी इच्छा के ऊपर है। जनता आज उनसे इस्तीफा मांग रही है। उनके ऊपर लोकायुक्त ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे देश के अंदर किसी लोकायुक्त ने किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ यह आरोप नहीं लगाया है कि तुमने जनता के पैसे को बेरहमी से जिस तरीके से लुटाया है, उसमें से कम तू 11 करोड़ रुपए अपने घर से इसको वापस करे। पहली बार किसी ने आरोप लगाया है। ये आरोप हमने नहीं लगाया है जाके, इसकी जांच हमने नहीं की है। बात आपको साधारण लगती होगी, पर यह असाधारण इसलिए है। बिजली के दाम क्यों बढ़ रहे हैं जाके? बिजली के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं कि ताकि महंगाई हो रही है। जब महंगाई हो रही है तो महंगाई इसलिए हो रही है कि सरकार के एक खजाने में जो पैसा था, उससे जिससे वो सब्सिडी दे सकती थी, छूट सकती थी, इंडस्ट्री लगा सकती थी, सड़क बना सकती थी, दूध के दाम कम करा सकती थी, उस खजाने को उसने विज्ञापनों पे, होर्डिंग पे अपने प्रचार और प्रसार के लिए लगा दिया। अपने प्रचार प्रसार के लिए दिया। जो मैं बात कह रहा हूं उसको फील करके देखना जाके। एक गरीब आदमी दिन भर दिहाड़ी करता है तो मुश्किल से 300 रुपए कमाता है, और आज वो 1.5 दिहाड़ी करता है, 450 कमाता है। उसका जो बदन टूट रहा है, उसका जो शरीर का सत्यानाश हो रहा है, वो बेचारा उसको नहीं देख रहा। महंगाई से जूझना चाह रहा है, बिजली का बिल पे करना चाह रहा है, इसलिए 1.5 दिहाड़ी करके जब 450 कमाता है, मन में ऐसा उसको लगता है कि मैंने 12,000 रुपए महीने के कमा लिए। पर वो ये भूल जाता है 12,000 महीने के कमाने में तूने अपने आयु के कम से कम 20 साल गंवा दिए, और कितनी बीमारियां तूने पाल ली इस कारण से कि दुनिया भर की महंगाई है। गली गली में उसने होर्डिंग लगा दी है जाके। अगर होर्डिंगों से कोई भी जीत सकता है, ये समझ लेना बात तो। इन होर्डिंगों से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कभी चुनाव नहीं जीतती। अगर जीतती है दूसरे हथकंडों से जीत सकती है, दूसरी बातों से जीत सकती है, हमारी कमजोरी से वो जीत सकती है, इनके कारण नहीं जीत सकती। पर जनता के पैसे को उसको बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। बात करते हैं 22 करोड़ की। आज मुख्यमंत्री का 200 करोड़ सालाना का बजट है सिर्फ प्रचार के लिए। मैं मानता अगर वो कोई स्कीम निकालकर प्रचार करती कि गरीब लोगों आओ मैं तुम्हारे, ये प्रचार किया जा रहा है, हमने इतनी बसें चला दी। दुनिया जानती है कि आज बिजली के दाम दिल्ली में जितने महंगे हैं, गुजरात के अंदर दाम 2 साल के अंदर 1 पैसा नहीं बढ़ते हैं, और दिल्ली के अंदर 59% दाम बढ़ जाते हैं। आप उसके साथ बढ़ते हो। और हम ये समझ लीजिए, हम यहाँ सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं आए हैं। हम सरकार की आलोचना नहीं, हम अल्टरनेटिव एजेंडा देने के लिए आए हैं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी, बिजली के दाम 30% कम करके दिखा देगी। ये पहली बार नहीं है कि लोकायुक्त ने इनके ऊपर टिप्पणी की है। लोकायुक्त संस्था वो है जिसको लोकपाल कहा जाता है। एक तरफ कांग्रेस जोर जोर से चिल्लाती है, हम संसद के अंदर लोकपाल बिल को पास करना चाहते हैं, बीजेपी पास नहीं होने दे रही है। दूसरी तरफ इस लोकायुक्त का ऐसा अपमान किया जाता है, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है या जस्टिस है मनमोहन सरीन साहब, उनका चीफ जस्टिस रहे, उनका ऐसा अपमान किया जाता है। पहली टिप्पणी वो करते हैं कि इस सरकार ने, मुख्यमंत्री ने धोखा दिया लोगों को, 100 रुपए के फॉर्म गरीब आदमियों से भरवा लिए इस बात के लिए, आओ मैं तुम्हें 4 लाख फ्लैट दूंगी। 4 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिए इस आशा में, मुख्यमंत्री है, औरत है, महिला है, झूठ थोड़ी बोलेगी, हमें फ्लैट मिल जाएगा इस 100 रुपए का फॉर्म देने से। तो लोकायुक्त ने कहा तूने झूठ बोल के, गरीबों के साथ धोखा करके और ये वोट बटोरे हैं, इसलिए लोकायुक्त तेरे पे टिप्पणी करता है, तेरे पे आरोप लगाता है। दूसरा, हरिजन के फॉर्म मांगे, उसके ऊपर भी फोटो लगा दी। तो हर खंबे पे अपनी फोटो लगा दो ना जी, हर लाइट के ऊपर अपनी फोटो लगा दो, हर पत्थर के ऊपर अपनी फोटो लगा दो। सरकार का पैसा उसके घर का पैसा नहीं है। जिस तरीके से विजय गोयल भी यहाँ पर 3 बार MP रहा है और अपना वो रहा है, हमने सरकारी पैसे से आज तक कभी अपनी फोटो नहीं लगाई यहाँ पर जाके। हम भी ये राशन कार्डों के ऊपर अपना फोटो लगाने में लगी है, फॉर्म के ऊपर लगी है। हरिजन बस्ती में फोटो लगा के क्यों फोटो लगाने लगी है? क्योंकि लोग मुझे जानते नहीं है, तभी फोटो लगाने की आवश्यकता पड़ती है। जानते तो फोटो लगाने की उसको आवश्यकता क्या थी, मैं ये
पूछना चाहता हूं, सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। राजकुमार चौहान पे लोकायुक्त ने आरोप लगाया था, एक पैसा उसने भी नहीं जमा कराया। वैट का लाभ किसी फार्म हाउस, किसी सरमाएदार को वो पहुंचाना चाहते थे। इतनी सारी टिप्पणियां करने के बाद लोकायुक्त का ये अपमान पूरे भारत में नहीं हुआ होगा कहीं पर भी। आज भारतीय जनता पार्टी सीधी सीधी मांग करने आई है। दिल्ली के लोकायुक्त ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के ऊपर जो जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं और जो उनसे कहा है कि 11 करोड़ रुपए जमा कराओ, जब तक 11 करोड़ वो जमा नहीं कराएगी भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन जो है चलता रहेगा, जनता के पैसे वापस हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। हमारा जन जागरण का जो कार्यक्रम है चलता रहेगा। मुख्यमंत्री को पद से अपने इस्तीफा देना चाहिए, 5 महीने रह गए, नहीं इस्तीफा देती वो अपने संज्ञान और ज्ञान और बुद्धि से काम करे। किंतु राष्ट्रपति के पास हम जाएंगे इस बात की मांग करने के लिए, या तो ये 11 करोड़ जमा करवा दो, नहीं तो मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दो, ये हम राष्ट्रपति से कहेंगे। और राष्ट्रपति अगर समय नहीं देंगे तो यहां से लेकर राष्ट्रपति तक हम मार्च करेंगे किसी भी दिन तय करके। हे राष्ट्रपति, तू जनता का राष्ट्रपति है, तेरे को हमारी सुननी है। तीसरी बात यह है, ये अब फिर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए जगह जगह होर्डिंग्स और बोर्डिंग्स लगे हैं। इस तरह से हम इन चीजों को चलने नहीं देंगे। आज दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में, इतनी कड़ी धूप में आप आए हैं। कल मंडल अध्यक्षों की मीटिंग हमने रखी है प्रदेश ऑफिस में, 4:30 बजे मंडल अध्यक्षों की मीटिंग है। आप जिस भी मंडल नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष को जानते हो, आप उसको सूचना देना। केवल मंडल अध्यक्ष, दूसरा कोई नहीं, वे केवल उनके होंगे। उसके बाद आगे की जिम्मेदारियां लगेगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारा अभी बिजली और पानी आंदोलन शुरू हो जाएगा, इसके लिए आप तैयार हो। अगली बार से हम यहाँ पर हाथ खड़े करके पूछेंगे किसके साथ कितने आए, ये समझ देना मेरी बात को। क्यों? जब आप नीचे जन जागरण करोगे तभी तो लोग आएंगे। अगर आप लोगों को समझाओगे नहीं, बताओगे नहीं मुद्दे क्या हैं, इशू क्या है, तो फिर लोगों को नहीं पता चलेगा। जनता बहुत त्रस्त है। हमने अभी 2 चुनाव जीते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस को हराना इस दिल्ली के अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। 500 से नहीं, 5-5 हजार वोटों से आप जीत कर आए हैं दोनों कॉर्पोरेशन की सीटों पर। सूचना कहां से मिली, किससे मिली, किसने दी? ये 5 महीने तक बेमानी चीज है। आपके SMS से मिले, पोस्टर से मिले, कान में पड़ जाए, ये पड़ जाए, उससे आप लोगों को आना है अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है। इस समय दिल्ली की जनता आपकी बाट जोड़ी है। क्यों? दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार से और महंगाई से तंग आ चुकी है। केंद्र की भी जो महंगाई और भ्रष्टाचार है वो भी दिल्ली के अंदर लोग रहते हैं, वो भी होगी। और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार है, उसकी भी यहाँ पर जनता को बड़ी चिंता है कि इस सरकार को कैसे बदलना है। जनता तैयार बैठी है, हम लोगों के खड़े होने की इंतजार देख रही है कि आओ और इनसे हमारे को छुटकारा दिलाओ। हर जगह के ऊपर पानी बिजली के लिए अपने अपने लोकल जगह के ऊपर आप प्रदर्शन और धरने करिए। हमसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिलों और मंडलों में बात करिए और हर जगह पे सड़कों पे जुलूस निकलेंगे, प्रभात फेरियां शुरू हो जाएंगी। सवेरे 7-7 बजे आप देखिए हारमोनियम के ऊपर गाते हुए हम निकलेंगे कि इस सरकार को बदल दो रे, इस सरकार को बदल दो रे। जनता को खड़ा करना है। जैसे आजादी के अंदर हमने जनता को खड़ा किया था, गांधी जी ने गली गली में घूमकर, ऐसा दिल्ली के अंदर भी हम लोगों को खड़ी करेंगे। 14 साल से इसने दिल्ली को जो गुलाम और स्लम बना रखा है, उससे मुक्ति के लिए हम घर घर जन जागरण करेंगे और कहेंगे मुख्यमंत्री को बदला जाएगा। हम पॉजिटिव एजेंडा के साथ जाएंगे। हम बताएंगे हम बिजली की कमी को कैसे दूर करेंगे, हम बताएंगे हम पानी की कमी को दूर करेंगे, हम बताएंगे रसोई गैस के सिलेंडर हमारे टाइम के अंदर 2-2 सिलेंडर मिला करते थे। हम बताएंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नए कॉलेजेस हम कैसे खोलेंगे। और ये सारी चीजें कुछ दिनों के अंदर आपके आएंगी। आप गर्व से कह सकोगे ये हमारा एजेंडा है। हमें सरकार की आलोचना करने में आनंद नहीं आता। ये एजेंडा है कि भाई जिसके तरह से हम ये करेंगे लोग आप पे विश्वास करेंगे, क्योंकि वो एजेंडा एक्सपर्ट्स की कमेटीज में बैठकर हमने बनाया है। मैं आपका फिर एक बार आभार करता हूँ। एक बार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित